हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज हिंदी व्याकरण में आपका नया टॉपिक है कारक। शुरुआत करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में कारक कहते किसे हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक। और हिंदी में आपके कारक जो हैं वो कितने हैं? आपके 8 कारक हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक। यानी कारकों की कुल संख्या कितनी है? कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर हुआ? तो 8 कारक हैं हिंदी में। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक आखिर किसे कहते हैं। ठीक, कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। इस कारक यानी कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कभी कभी ये वाक्य में आपको देखने को मिलेगा और कभी कभी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल समझते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ी। अब पढ़ना जो है वो कौन पूरी कर रहा है? राम पूरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका कर्ता कारक और चिन्ह भी ने आ रहा है आपका। ठीक, उसी में अगला है आपका पक्षी उड़ते हैं। उड़ना क्रिया कौन पूरी कर रहा है? पक्षी। अब यहां तो कारक चिन्ह ने नहीं आ रहा है, तो यहां भी कौन सा आपका हो जाएगा? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में क्या होता है? कभी कभी कारक चिन्ह आता है, कभी कभी नहीं आता है। क्लियर हुआ? यानी क्रिया के करने वाले का बोध हो। अगला देखते हैं, नंबर दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कहेंगे हम कर्म कारक। और कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह होता है को। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, उसने श्याम को पढ़ाया। अब पढ़ाया का जो पढ़ाने का जो फल मिलेगा वो किसे मिलेगा? श्याम को। यहां पर आपका कारक चिन्ह भी आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा? लिखा हुआ होगा वाक्य, बताइए इसमें कौन सा कारक है, तो आप बता देंगे इसमें कर्म कारक है। नंबर 3 देखते हैं करण कारक। करण कारक आखिर क्या होता है? जिस साधन से क्रिया पूरी की जाती है या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाए वहां पर आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। जैसे श्याम गेंद से खेलता है। अब जो खेलना क्रिया है वो किससे पूरी कर रहा है? किस साधन से पूरी कर रहा है? गेंद से। क्लियर है? तो यहां पर आपका हो जाएगा करण कारक। अगला है आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यानी मारना जो क्रिया है वो किसके द्वारा मार रहा है? लाठी के द्वारा मार रहा है, यानी किसी साधन से काम कर रहा है। तो यहां पर इसका अगर कारक चिन्ह की बात करें तो से और के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? यानी कारक चिन्ह करण कारक में क्या होता है आपका? जिस साधन से क्रिया पूरी की जाए उसे करण कारक कहते हैं और विभक्ति चिन्ह आपके से और के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, आपका नंबर 4 है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होते हैं? जिसके लिए क्रिया पूरी की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। अब लाता है क्रिया है, अब किसके लिए पूरी कर रहा है? मोहन के लिए। अब यहां पर आपका विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है के लिए। संप्रदान का व्यक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। और कभी कभी इसमें को भी आ जाता है, लेकिन यहां पर को जो चिन्ह है वो आपका कर्म के लिए ना होकर के किसके लिए हो जाता है? संप्रदान के लिए। जैसे समझेंगे, मां बच्चे को मिठाई देती है, तो यहां पे को जो है वो कर्म के लिए नहीं के लिए, यानी मां बच्चे के लिए मिठाई देती है। राजा भिखारी को कम्बल देता है। ऐसे भी एग्जाम्पल बन जाएंगे, तो वहां आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। क्लियर हुआ? आगे है नंबर 5 है आपका अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, हिमालय से गंगा निकलती है। अब गंगा कहां से अलग हो रही है? हिमालय से। या आंख से आंसू बहते हैं, तो आंसू कहां से अलग हो रहे हैं? आंख से। यानी अलग होना से। इसका व्यक्ति चिन्ह होता है आपका से और इसका से का अर्थ होता है अलग होना। क्लियर है?
अब बढ़ते हैं, नंबर आपका 6 है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरे से जाना जाए, और इसका एक विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, नानी, ने, रारी, रे। ये आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे उदाहरण समझेंगे, कमल की किताब मेज पर है। अब की, कमल और किताब, इनमें आपस में संबंध दर्शा रहा है, राम का घर, ठीक है। तो यहां पर आपको चिन्ह मिल जाएंगे। अगला है आपका नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले। किसका पता चले? क्रिया के आधार का पता चले। और विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका? में और पर। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, घर पर मां है। अब आधार का पता चल रहा है, पर लगा हुआ है, ठीक है। घोंसले में चिड़िया है, में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इन वाक्यों में आपका अधिकरण कारक। लास्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो, वहां पर आपका संबोधन कारक हो जाता है। और इसकी मोस्ट पहचान क्या होती है कि वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह, अगर कहीं भी विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको मिल रहा है तो समझ जाइए वहां पर आपका संबोधन कारक हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हिंदी व्याकरण में आपके जो कारक की संख्या है वो कितनी है? 8 है। और कौन कौन से हैं? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है। इसके हमने विभक्ति चिन्ह भी देखे और इनके एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कारक टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।